है आप सभी का। और आप सभी लोग वो लोग बैठे हैं जो वाकई में इस बिजनेस में सीरियस हैं, करना चाहते हैं। और आज दाल कटोरा के बाद पहली बार आपसे बात करने का मौका मिल पा रहा है, क्योंकि उस दिन से इतना व्यस्तता थी, फिर थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गई। लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो पा रही है। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि 17 तारीख को बहुत ही शानदार फंक्शन रहा, बहुत ही 5-5 लोग डायमंड बने, एमडी सर का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिला। और बहुत सारे लोगों को एक बात समझ में आई होगी कि अभी हमने तो कुछ किया ही नहीं है। 70 लोग रूबी स्टार बने वहां पर, 70 लोग, 70 लोग रूबी स्टार बने वहां पर एक साथ। 26 सफायर थे वहां पर, 13 लोग स्टार सफायर बने। तो आप सोच सकते हैं कि ये तो केवल झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बाकी है। जो लोग साथ देंगे आगे आ जाएंगे, जो लोग नहीं देंगे पीछे रह जाएंगे। कंपनी तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। उसके बाद आपने पटना का फंक्शन देखा, और पटना के अंदर क्या रहा, मैं तो नहीं था। हमारे बीच में एक दमदार हमारे ग्रेट लीडर हैं, जिनकी मैं तारीफ करूं उतनी कम होगी साथियों। एमरल्ड लेवल पे पटना से 35 से ज्यादा अपने दम पे पहले से पेमेंट क्लियर करके और बैठा के, और मैं बोल सकता हूं कि वो 24 घंटे की जॉब के बावजूद उन्होंने कारनामा किया। तो बहुत देखा आप लोगों ने। और एक बात बोली जाती है कि जब तक आप चीजों को अपनी आंखों से देखते नहीं है तब तक करने का मन नहीं होता, क्योंकि इस बिजनेस में कुछ ऐसा है नहीं जो आप और हम इतने परेशान हो। बहुत आसान बिजनेस है, बस का प्रॉब्लम क्या है कि हम करना नहीं चाहते। हम होता क्या है कि कोई गलती इंसान बार बार करे तो गलती बोली जाती है, लेकिन जब वो चीजें बार बार होती तो आदत बन जाती है। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों की जो शुरू से आदत है 20 साल 25 साल से, वो अलग है। इस बिजनेस के लिए कुछ आदतें आपको अलग बनानी पड़ती हैं। वो आदतें बनने में टाइम लगता है, डायमंड बनने में तो 1 ही साल लगता है। जैसे जब हम पढ़ते थे तो सुबह जल्दी उठने की आदत थी, अब हम जिम्मेदार हो गए। अब हम घर के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उठे कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। तो 7 बजे का सेशन है, नहीं उठेंगे। उठेंगे उतने ही टाइम आंख वाँख धुल के बैठ जाएंगे, क्यों हम तैयार होके बैठे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हैबिट बन जाती हैं जब बार बार होती है, तो हैबिट को चेंज करने में थोड़ा वक्त लगता है। बाकी इस बिजनेस में क्या है आप बताओ, क्या करना है? बढ़िया से रेडी होना है, जो कि पहले से होते थे। बढ़िया कपड़े पहनने हैं, बढ़िया बातें सीखनी है और लोगों को बातें बतानी है। ना आपको ऑफिस खोलना है 9 बजे जाके, ना कोई टेंशन है कि 9 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है। ऐसी कोई टेंशन नहीं है तनख्वाह कट जाएगी। आपको जब अपॉइंटमेंट मिल गई, जब आपको लोग मिल सकते हैं तब जा, और लोग हैप्पी नहीं है। उन्हीं के पंखे का बिल बढ़ाना है बिजली का, और उन्हीं को प्लान दिखाना है और ज्वाइन करा के आ जाना है। और उन्हीं से 600 रुपए किट का और 16,000 रुपए हाइट प्रोडक्ट का लेके आना है, उन्हें प्रोडक्ट दिलवाना है। वो प्रोडक्ट पियेंगे, उनका हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और फिर बोलेंगे सर ऐसा करो आप आ जाओ, मैं 20 लोगों को 10 लोग बैठाता हूँ। उन्हीं के घर में 10 लोग बैठेंगे, आप जाएंगे अपनी गाड़ी से बाइक से बढ़िया रेडी होके, 20 लोग प्लान दिखाएंगे, 10 ज्वाइनिंग फिर निकाल के ले आएंगे। उनका लेवल कराएंगे, आपका भी लेवल हो जाएगा। मतलब कितना अच्छा काम है आप बताओ। मार्केट के किसी भी अन्य काम से आप तुलना करके देखो। लेकिन एक अंतर है बस, यहाँ कोई डंडा लेके नहीं खड़ा है बस। और हिंदुस्तान की 90% लोगों की आदत पड़ चुकी है सर, तो थोड़ा डंडा लेके जब तक आप खड़े नहीं होते तब तक मजा नहीं आता। एक बार क्या हुआ कि एक भिखारी था, तो उस भिखारी को वो मतलब बहुत बड़ा धन मिल गया, मोहर हीरे जवाहरात की भरी हुई थैली मिल गई। तो लोगों ने पूछा भाई भिखारी साहब क्या करोगे? बोले साहब मंदिर बनवाएंगे। तो लोग बड़े प्रसन्न हुए कि यार बड़ा भिखारी है लेकिन दिल से भिखारी नहीं है, गरीब बनाया भगवान ने, लेकिन कोई बात नहीं, दिल का बड़ा अच्छा व्यक्ति है। अच्छा, बोले फिर मंदिर क्यों बनाओगे? बोले साहब मंदिर इसलिए बनाएंगे क्योंकि मंदिर बनाने के बाद भीख सबसे पहले हम ही मांगेंगे, किसी को लाइन में आगे नहीं लगने देंगे। बात समझ में कितने लोगों को आ रही है गुरु जी? तो कुछ हमारे साथी या हम लोगों की सोच ऐसी रहती है कि सर बनना तो कामयाब और अमीर है,
और डंडा लेके कोई ना कोई तो चाहिए। तो इस आदत से हमें बटना पड़ेगा कि सर कोई नहीं जगाएगा आपको, कोई कॉल क्यों करे आप बताओ, कोई क्यों आपको जगाएगा भाई सेशन में आ जाओ। वो तो आपकी अपलाइन की दरिया दिली है कि आपसे प्यार करते हैं, आपको कॉल कर देते हैं। लेकिन इसको आदत मत बनाओ कि कोई कॉल करे तब आप कनेक्ट करेंगे। काफी सारे लोग हमारे अपने आप आ जाते हैं, वो लोग डायमंड बनेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो लोग ज्यादा दिन धक्का मुक्की वाले हैं ना, बहुत दिन नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग बिजनेस में आते हैं, कुछ लोग लाए जाते हैं। आने के बाद चीजों को समझना है, समझने के बाद उस पर लग जाना है। 2-3 साल की जिम्मेदारी है, उसको फोकस करके अपनी आदतों को सिस्टम के हिसाब से ढाल के अगर आप लगे रहते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, बाकी की चीजें बहुत पीछे छूट जाएंगी। और जब इंसान के अंदर कामयाबी आती है तो उसके अंदर मेच्योरिटी आती है, उसके अंदर बहुत चीजों का डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है और वो चीजें दिखना चालू हो जाती है। तो जब तक वो चीजें दिख नहीं रही है, केवल 2 साल का टाइम है, 1.5 साल का टाइम है, जैसे आप टोपाज बनते हैं, रूबी स्टार बनते हैं, आपकी मेच्योरिटी, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका अचीवमेंट लोगों को दिखना चालू हो जाता है। बस टोपाज बनने तक का संघर्ष है इसमें, उसमें 1 साल किसी को लगेगा, किसी को 1.5 साल लग सकता है, किसी को 2 साल लग सकता है। बस तो अभी हमारा जो टॉपिक है उस पर सीधा आ जाते हैं, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। तो कितने लोग हैं जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं? इंपोर्टेंट चीज जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट है, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। हम सारे लोग अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तभी इस पैनल पे बैठे हुए, नहीं तो क्यों बैठे थे। तो मुझे नहीं लगता कि अब हम वाई के लिए जाएं कि क्यों करना है, वो सारी चीजें आपको पता है, नहीं तो आप सुबह सुबह 7 बजे रेडी होके नहीं बैठे होते। तो सवाल ये आ जाता है क्या करें सर जिससे हमारी जो ग्रोथ है, वो हमारा जो बिजनेस है वो इतना फास्ट हो कि हम किसी को बता पाए, क्योंकि चैलेंज शुरू में बहुत आते हैं, होगा नहीं, चलेगा नहीं, ऐसा है वैसा है। तो बहुत सारी चीजें मार्केट में आपके साथ में हो रही हैं, उसका जवाब हमें मुंह से नहीं, अपनी सफलता से देना है। वो सफलता हर इंसान को चाहिए। तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो गलतियां ना हो आपसे, उसके लिए मीटिंग रखी गई है, उसके लिए सेशन रखा गया है। बने रहिए हमारे साथ में। कोई भी व्यक्ति अपना डाटा बचा के रखें, वाईफाई साइट साथ में लेके रखें। अभी जितने लोग 360 लोग इस पैनल पे हैं, कोई भी व्यक्ति डिस्कनेक्ट मत होना, नहीं तो आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज चीजों को तैयार किया गया है, इसलिए कि जितने भी साथी हमारे साथ में नए लोग आते हैं, या जितने लोग नए लोग आज बैठे हैं जो इस बिजनेस में हमारे इस परिवार का नया हिस्सा बनते हैं, हर वो व्यक्ति जो नया आता है, जैसा मैं कई बार बता चुका हूं, इस इंडस्ट्री के लिए एक नए हैं, हमें पता नहीं होता है क्या करना है कैसे। लेकिन आपने देखा होगा जब इंसान किसी टूर पे जाता है, जैसे मैं विदेश गया था अभी, तुम हमारे साथ क्या हुआ कि हम उससे पहले कभी नहीं गए, ठीक है। तो जब हम वहां पर पहुंचे तो हमें टूर गाइड ने क्या किया, हमें एक शेड्यूल दे दिया कि आप सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट रहेगा, फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर आपका 2 बजे लंच रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर साइट सीन रहेगा, फिर आप ये विजिट करेंगे, फिर आपका ये शो रहेगा, रात को 9 बजे आपका यहाँ इस रेस्टोरेंट में डिनर रहेगा, 10 बजे आप होटल वापस आएंगे, सुबह 7 रेडी होके एक्टिविटीज के लिए जाना है। तो अगर वो मुझे शेड्यूल नहीं मिला होता, तो चूंकि हमें 3-4 दिन 5 दिन का समय मिलता है, तो चीजें जब शेड्यूल में आ जाती हैं तो समय बर्बाद नहीं होता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं शायद आप समझ रहे हो। तो इस बिजनेस में जब कोई नया व्यक्ति आता है, उसको नहीं पता, उसी तरीके से जैसे मुझे विदेश गए तो पता नहीं कहाँ जाना, क्या करना, पता नहीं, तो वहां पर एक टूर गाइड होता है, वो गाइड करता है। साथ ही साथ सेल्फ से रेडी होके उस आने की जो जिम्मेदारी, कितने बजे आना है, कितने बजे खाना है, क्या करना है, उसके लिए एक बेहतरीन रोड मैप दे दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टूर गाइड। एक पूरा लिखित में पूरा फॉर्मेट दे देते हैं। उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर जो आपके अपलाइन है, वो टूर गाइड का काम करते हैं कि आपको डायमंड तक लेके जाने के लिए, क्योंकि वो आगे आगे आपके चल रहे हैं। जब हम टूर पे जाते हैं तो टूर गाइड हमारे आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे हमें सिर्फ उनको फॉलो करना होता है और बढ़िया बढ़िया जगह लेके जाते हैं। और वहां जाने के बाद बोलते हैं करो सर, एंजॉय करो, फोटो खींचो। ऐसे ही हमारे इस बिजनेस के अंदर अपलाइन बोलते हैं आओ हमारे पीछे पीछे, और एक लेवल ये बन गए आप टोपाज, अब आप 1.5 लाख का चेक का एंजॉय करो। फिर बोलते हैं अब ये आप बन गए रूबी स्टार, अब आप एंजॉय करो। अब आप थाईलैंड घूमो, अब आप ये बन गए आप सफायर, अब आप दुबई जाओ, एंजॉय करो, 3,60,000 के चेक का एंजॉय। तो इस टूर गाइड का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक अपलाइन जो हमारे जीवन में, इनका बहुत बड़ा रोल है। अपलाइन के बिना इस बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता साथियों, लेकिन अपलाइन के साथ में हमें अपनी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी अपने बिजनेस को अगर ग्रो करना है।
तो आइए चलते हैं कि आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने में नए लोग हैं उनको, या फिर आप जिन लोगों को कल ज्वाइन कराते हैं, तो आपके मन में भी एक सवाल रहता है कि सर क्या बताएं। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं गोल। साथियों, इस बिजनेस में आने के बाद, जैसा आपको पता है कि इस बिजनेस में कोई नौकरी नहीं लगी आपकी कि सैलरी फिक्स हो गई इतना मिलेगा, ये कोई नौकरी तो है नहीं। तो बीपी सर आप म्यूट रखें। तो नौकरी तो ये है नहीं, ये है एक बिजनेस। ठीक है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग एडब्ल्यूपीएल जैसे मान संस्था पे काम करते हैं। यहां पर कोई हम दुकान या शोरूम या ऑफिस खोल के बैठे नहीं है कि हमने कोई एडिफिकेशन किया हुआ है मार्केट में। अदर बिजनेस की तरह लोग अपना शोरूम खोलते हैं, उसका ऐड करवाते हैं और लोग आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक इंसान पैसे कमाता है इसलिए वो ऐड करता है। यहाँ पर हर इंसान के माध्यम से पैसे होता है, पैसे आते हैं, टीम वर्क में काम होता है। वहां पे इंसान की शटर खुलेगा, शोरूम खुलेगा तो पैसे आएंगे, नहीं खुलेगा नहीं आएंगे। लेकिन हमारे इस बिजनेस में आप टीम वर्क में काम करते हैं, एक समय ऐसा आता है आप काम करें ना करें फिर भी पैसा आता है। तो इसका जो मॉडल है, इस बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है। तो इसकी शुरुआत होती है आपके गोल से। गोल मतलब आपके जीवन में आपके सपने हैं कि नहीं। साथियों, ये बिजनेस हर उस व्यक्ति के लिए है जिसकी आंखों में सपने हैं। ये उन लोगों के लिए बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है जिनकी आंखों में सपने ही नहीं। जिन लोगों के जीवन में कुछ सपने हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लिए और अपनों के लिए, वो लोग इस बिजनेस को करते हैं। वरना बहुत सारे लोग प्रोडक्ट लेके यूजर बन जाते हैं, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप प्रोडक्ट यूज कर लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वाकई में जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। क्योंकि इस बिजनेस में जैसा मैंने अभी बताया, दुकान खोल के नहीं बैठे हैं, ग्राहक आएंगे दुकान चल जाएगी। इस बिजनेस को खुद चलाना पड़ता है, चलता नहीं है। आपको जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी, एक दिन नहीं डेली। और हमें उन लोगों से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहते, और बहुत सारे लोगों से वो बात करनी है, हो सकता है कि वो हमसे करना नहीं चाहते हो, डरे हुए हों, फिर भी उनको जाके समझाना। लोग बोल रहे हैं मैं बिजनेस नहीं करूंगा, बहुत सारे लीडर्स के फोन आते हैं, सर वो बहुत नेगेटिव थे, मैं गया, मैंने बोला बस एक बार बैठो, बैठा और सर मैं वहां से क्लोजिंग करके आया। तो जो बहुत सारे लोग आपको मना करते हैं किसी पहले के लिए, कोई बात ऐसी है नेगेटिव उनकी माइंडसेट की वजह से, लेकिन जब आप उन्हें बैठते हैं और दूध का दूध ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है इस व्यक्ति से क्यों मिला, लेकिन फिर भी हम मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास गोल है, नहीं है तो बनाइए सर, ये पहला काम है जो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप इससे बचेंगे आपका बिजनेस नहीं चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट गोल आपको बनाना है। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक और टाइमली, मतलब टाइम बाउंड होना चाहिए। तो मैं जरूर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो चीज हमें लगता है कि हम कर लेंगे इतने टाइम में, वो अचीवेबल चीजें होती हैं, वरना तो नहीं हो पाती। तो यहाँ पे आपको 3 तरीके से करना है। शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। आपको डायरी पेन लेके आज के बाद करना ही तो फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं मिलेगा। 1 से 6 महीने के अंदर आप क्या चाहते हैं, लगभग आप 1 से 6 महीने में टोपाज तो कर सकते हैं आराम से। तो 3 लाख तक के आप गोल सेट करिए कि अगर आपके पास 3 लाख रुपए आता है तो क्या क्या करेंगे। और थोड़ा सा उसमें 50% बिजनेस के लिए सोचिएगा कि मेरा ड्रेस कोड अच्छा होगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो उसके लिए सोचिए। मोबाइल अच्छा होगा और लैपटॉप आपके पास होगा, प्रोजेक्टर आपके पास में होगा। कार का भी गोल बना सकते हैं आप, छोटी कार का, तो अगले 6 महीने के अंदर आप कार भी ले सकते हैं। तो ये गोल बनाइए जिसके लिए आप घर से निकल पाएंगे। फिर मिडिल टर्म 6 से 3 साल का है, जिसमें आप लग्जरी कार का भी गोल बना सकते हैं। देश विदेश की यात्रा तो वैसे कंपनी दे ही रही है, लेकिन वहां पे जाके और अच्छा, फैमिली के लिए कुछ गोल बना सकते हैं, गोल्ड वगैरह का, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों के लिए कोई गोल बना सकते हैं। अभी हम मकान का गोल मत बनाना, नहीं सर मैं तो प्लॉट खरीदूंगा, 3 लाख में प्लॉट नहीं आएगा, 4 लाख में। यहाँ पर आप पहले बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल में 3 साल के बाद आप अपने घर का गोल बना लीजिए, बंगले का गोल बना लीजिए, बड़ी कार का गोल बना लीजिए, जो भी आपको चाहिए जीवन में, बिना ये सोचे कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, पूरे होंगे कि नहीं होंगे। पहले आप ये नोट कर लो, लिख लो, एक लिस्ट बना लो कि आपको अपने जीवन में चाहिए। कितना लोगों को क्लियर हो रहा है? जिस इंसान को ये पता ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए, उसके जीवन का नक्शा कभी बन नहीं सकता। मैं घर बनवा रहा था
तो मैं नक्शा बनवाने गया। नक्शा बनवाते समय उस व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि आप ही बताइए, आपको अपने घर में किन किन चीजों की प्रायोरिटी है, क्या क्या चाहिए, कितनी किचन चाहिए, कितने वॉशरूम चाहिए, कितने कमरे चाहिए। तो उसने सारी चीजें पूछी मुझे, और मैं बोल देता मुझे नहीं पता, आप देख लो। कैसे बात बनेगी? तो एक नक्शा बनाने से पहले भी उस व्यक्ति को बताना पड़ता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है। इसी प्रकार से ये जीवन का नक्शा की बात है। लोग 4 कमरे का मकान बनाते हैं, उसका ना, लेकिन ये 80 साल की 100 साल की जो जिंदगी है, इसका कोई नक्शा नहीं है, कुछ पता नहीं है, बस काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो कटी ही रही है ये, और कुछ नहीं होगा जीवन में। अगर आप इसको जीना चाहते हैं तो साथियों गोल बनाना पड़ेगा कि मैं अपने अगले 1 साल के अंदर अपनी जिंदगी में ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, तब बात बनेगी। बिना आप बेकार है, गोलमोल है। कोई भी आपको अपने चीजों में बिजी कर देगा। बहुत सारे लोग इधर उधर जो बिजी हो जाते हैं, उनका कोई गोल नहीं होता। जिस व्यक्ति का गोल होता है वो गोल के आसपास रहता है। तो ज्यादातर लोग एक काम करते हैं, तीर चला देते हैं, जहां लग जाता है उसी को गोल बना लेते हैं। बोले सर बस 20,000 की नौकरी लग गई, यही मेरा गोल था। लेकिन साथियों इस बिजनेस के अंदर आपको गोल बनाना है। आपको 2 लाख रुपए महीने चाहिए, 2 लाख का गोल बनाओ, फिर तीर चलाओ। तो पहले गोल होना चाहिए, तब तीर लगेगा। तो 2 लाख के आसपास लगेगा, 2 तक नहीं पहुंचोगे तो उसके थोड़े बगल में लग जाएगा, 2.25 तक, 1.5 तक, 1 तक तो लग ही सकता है। कब लगेगा? जब 2 लाख वाले गोल पे निशाना लगाओगे। जब गोल 2 लाख का होगा ही नहीं तो क्यों निशाना लगाओगे आप बताओ? और ये कोई गोल नहीं है मुझे बढ़िया जिंदगी जीनी है सर, मुझे अमीर बनना है, कामयाब बनना है, ये कोई गोल नहीं होता है। गोल का मतलब होता है कि आपको कब क्या चाहिए, विद डेट। और गोल बनाते समय, कोई चीज करते समय, कभी हम लोग क्या है ना, पूछने नहीं जाते कैसे होगा, कौन करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे आपके घरों में शादी होती है। अब किसी बच्चे की शादी होनी है तो सबकी शादी में बाराती जाते हैं। तो जिसको शादी करनी है वो बाराती और से जाके पूछे कि मौसा जी या फूफा जी मेरी शादी है, मैं 20 तारीख को करना चाह रहा हूं, तो आप फ्री रहोगे क्या? कितने लोगों को लगता है कि वो ठीक है? किसी को लग रहा है शायद पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग शादी में? गोल डिसाइड करते हैं, सबसे पहले रिश्ता तय करते हैं, किसी से नहीं पूछते। रिश्ता समझ में आता है, उस व्यक्ति से, उस परिवार से रिश्ता जोड़ते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, डेट फाइनल करते हैं। डेट फाइनल करने के बाद कार्ड छपवाते हैं और कार्ड देने जाते हैं। कौन आएगा बिना ये सोचे कि मेरी शादी 20 तारीख को है और 20 तारीख को मेरे मौसा जी की ड्यूटी लगी है कि नहीं लगी है, मेरे फूफा जी को छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे जीजा जी को छुट्टी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, उनकी हेडेक है। हम कार्ड छपवाते हैं और देने चले जाते हैं, कार्ड बांटते। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये सोचे बिना हम अपना गोल बताते हैं लोगों को कि मेरा ये गोल है, मेरी शादी है और आपको आना है, फुल एक्साइटमेंट के साथ में। अब आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका आपके प्रति होता है। अगर वो आपको इंपोर्टेंस देते होंगे तो आपकी शादी में आने के लिए 2,000 10,000 का रिजर्वेशन करा के, फ्लाइट से ज्यादा दूर है, विदेश में रहते हैं तो फ्लाइट करके 20,000 रुपए खर्च करके आपकी शादी में आएंगे। अगर रिलेशन मजबूत नहीं है तो उनके दिमाग में बात आएगी कौन सा सगा साला है, क्यों 20,000 रुपए खर्च करूं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। और उस व्यक्ति को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनका काम था जिम्मेदारी से सबको कार्ड देना। और जिसको वो सोचे कि ये जरूर आने चाहिए, जरूर आने चाहिए, तो शादी कैसे हो पाएगी बताओ? उनकी शादी में 200 बाराती मिलेंगे, हो सकता है वो ना मिले जिनको उन्होंने सोचा, पर कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। शादी पक्का होती है। यस और नो? यस मामूली।
सेम हमारा बिजनेस है कि बिना ये सोचे कौन करेगा कौन नहीं करेगा, हमारा सिस्टम बोलता है उसको फॉलो करने की जरूरत है। सिस्टम बोलता है गोल बनाओ बस, लिस्ट बनाओ बस, और लोगों को बताना चालू कर दो कि भैया मैं तो 100 करोड़ के प्रोजेक्ट पे काम में लग गया हूं, और इस प्रोजेक्ट में हमसे पहले हमारे एक मित्र मिस्टर विशाल यादव, हमारे एक मित्र डॉक्टर राम यादव, ऐसे ऐसे मिस्टर मुकेश सिंह सर, मिस्टर मोहित गुप्ता जी, मिस्टर ये काफी सारे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और बढ़िया आज इनकम ले रहे हैं। उसी प्रोजेक्ट में मैं सर लग गया हूं। इनविटेशन आपके लिए है, एक बार आके देखो, आइए देखिए समझिए। अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है तो 100 करोड़ नहीं, अगर करोड़ 2 करोड़ आपको भी आ गया तो बताइए जिंदगी बढ़िया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोले हो जाएगी। बोले आ जाओ फिर देख लो, देख लो, बुला लो, आएंगे नहीं आएंगे बहुत बढ़िया। तुलसी पानी में दम है। तो अगर हम खुले मन से बताना चालू करें, क्या हमें शादी का कार्ड बांटने में कभी झिझक लगती है कि ये नहीं आएंगे तो हमारी शादी रह जाएगी? फिर यहां झिझक क्यों लगती है? अरे आप दिल खोल के, आपकी शादी होगी, आपकी डायमंड से पक्की है, पब्लिक की कमी नहीं है, आप कार्ड बांटना तो चालू करिए एकदम बेझिझक होके। और वही यही तो बताते हैं कि भाई मेरे बड़े भाई की शादी हो गई है, मेरा नंबर है, क्लियर है, होना है। पर वो गोल होता है, पूरा होता है। जब किसी का कोई गोल होता है, पूरा होता है, उसकी सबसे खास बात 20 तारीख या कोई भी तारीख, आपको भी अपनी तारीख फाइनल करनी पड़ेगी कि आप टोपाज कब बनेंगे, आप डायमंड कब बनेंगे। और अगर आप बनेंगे तो जो पैसा आएगा वो पैसा आपको क्या खुशियां देगा, क्योंकि इंसान को खुशी मिलती है छोटी छोटी चीजों से। दाल रोटी से पेट आपका भी भरता है, दाल रोटी से हर इंसान का पेट भरता है। छोटी छोटी चीजों के लिए जो हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे जब पैसा आता है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पास अच्छे कपड़े हो, पैसा नहीं होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं, चलो इसी से काम चला लो। आपके पास पैसा आया, बच्चों को बढ़िया से कपड़े दिला के लाए, आपने कभी बच्चों को ले जाके उनको बर्थडे के टाइम पे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिलाया, केक नहीं काटा। आपका ये गोल हो सकता है कि इस साल अगले 6 महीने बाद मेरे बच्चे का बर्थडे आ रहा है और मैं कम से कम 5 लेवल करूंगा, और जब मेरा चेक आएगा तो कम से कम पूरी फैमिली को लेके बढ़िया होटल में जाके वहां केक काटूंगा और बच्चे को बढ़िया गिफ्ट दूंगा, बढ़िया कपड़े दिलवाऊंगा। तो कुछ भी गोल हो सकता है जिससे आपने कंप्रोमाइज करी और इस चीज से आपको खुशी मिलती है। तो चेक करिए कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी खुशियों को आप गला घोंट रहे हैं। नहीं घोंटना है, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करिए। यहां तक कि हमें घर पे छोटी छोटी चीजें लाने के लिए, फ्रूट्स भी लाने के लिए सोचना पड़ता है कि चलो इसी से काम चला ले, अगले हफ्ते फल लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि इनकम कम है। तो ये बिजनेस आपको मौका देता है, आप खुल के सोचिए क्या चाहिए आपको। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म आपको गोल बनाने हैं। सभी सीनियर लीडर्स इस बात को समझ लें, अगर आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने गोल सेट करने के बाद अपनी टीम का एक एक लीडर जो आपसे बोलता है, आप पूछिए कि सर आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने आए थे या कुछ बिजनेस बड़ा करने आए? अगर आपके लीडर बोलते नहीं सर मुझे करना है, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले 95% आपका बिजनेस तब चलेगा जब आपके गोल सेट होंगे। बाकी तो वही अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो रही है। बिना गोल के जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है वो अंधेरे में तीर मार रहा है, किसी किसी का लग रहा है, किसी किसी का टारगेट हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिसका अंधेरे में तीर लग गया या जिसने गोल बना लिया, एक आध दो चार लोगों ने, उनके टारगेट हो रहे हैं, उनके लेवल हो रहे हैं, उनकी टीम फास्ट ग्रो कर रही है। लेकिन जिन लोगों के नहीं हो रहे, आप चेक कर लीजिए, आपका या आपकी टीम के लोगों का गोल नहीं बना है। डायरी चेक कर लें। मेरे से अगर आप कोई मिलेगा तो डायरी हमेशा साथ लेके मिलिएगा जिस डायरी के अंदर आपके गोल सेट है। बिना गोल सेट किए मैं नहीं मिल पाऊंगा आपसे, क्योंकि डॉक्टर भी आप जब आप जाते हैं तो आपसे ही पूछता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन तभी मिलता है। ये बिजनेस उसी को कुछ दे सकता है जिसको कुछ पाने की इच्छा है, जिसका कोई गोल है। तो अगर आप तैयार हैं तो आगे बढ़ा जाए। यस यस सर, चलिए। अब सवाल ये आता है कि चलो सर गोल सेट कर लिया, क्या गोल सेट करने से चीजें हो जाएंगी? नहीं होंगी। उसके बाद सबसे पहला काम ये है कि ये बिजनेस में हमने गोल सेट कर लिया, लेकिन अभी गोल पूरे कैसे होंगे? कोई कौन कराने आएगा अपलाइन? कुछ लोग तो बोलते सर गोल सेट कर लिया, अभी अपलाइन हमारे साथ प्लान नहीं दिखाते, केवल सर 1 महीने प्लान दिखाए इन्होंने मेरे और अब ये अपनी उधर दूसरी साइड पे चले जाते हैं बोनस वाली पे।
अपलाइन ने देखो सर ठेका नहीं ले रखा है, सपने अपने हैं, पूरे खुद ही करने पड़ते हैं। अपलाइन सिर्फ क्या करेगा, साथ लेके चलेगा, टूर गाइड का काम करेगा। सुबह उठ के जल्दी उठने की जिम्मेदारी, रेडी होने की जिम्मेदारी, और क्या करना क्या नहीं करना उसकी फील्ड की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो आपको इसके लिए दूसरा काम है लर्निंग एटीट्यूड। आपको सीखना पड़ेगा इस बिजनेस में कैसे क्या करना है, इस बिजनेस में क्या क्या काम है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्या क्या सीखना है, क्या क्या समझना है। उन चीजों को सीख के और प्रैक्टिस करके और करना चालू कर देना, इसको बोलते हैं लर्निंग एटीट्यूड। बिना सीखे कुछ नहीं होगा। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती और सीख के हवाई जहाज चल जाता है। आज जितने भी सीनियर लीडर यहाँ पे आपके बीच में बैठे हैं जो आज अच्छी इनकम कर रहे हैं, या मैं खुद आपके सामने बैठा हूं, जितने भी और अदर लोग बैठे हैं, ये कोई सीख के नहीं आए, यहीं आके सीखा है। इनका लर्निंग एटीट्यूड इन्हें आगे बढ़ा रहा है बस। मुझे भी ऐसा लगता था मैं इस बिजनेस को कैसे कर पाऊंगा, तो गुरुजी ने यही वर्ड बोला था कि आज पेट से मां के कोई सीख के नहीं आता। आज सचिन तेंदुलकर को दुनिया जानती है, लता मंगेशकर को दुनिया जानती है, अमिताभ बच्चन को दुनिया जानती है। तो इन लोगों ने भी एक्टिंग हो, चाहे खेल हो, चाहे सिंगिंग हो, ये आने के बाद अपनी प्रैक्टिस कर करके इन्होंने अपने फील्ड को चुना कि भाई मुझे क्रिकेट खेलनी है, और क्रिकेट खेलना नहीं आता था, प्रैक्टिस करी, बार बार प्रैक्टिस करके और आपके सामने बार बार सिंगिंग का रियाज करके, और जब तक ये खेले, जब तक इन्होंने अपना काम किया, डेली उसके लिए तैयारी करी, रियाज किया, दैट्स व्हाई ये लोग आज फेमस हुए। आप भी इस बिजनेस के लिए डेली क्या कर रहे हैं? सिर्फ ज्वाइन कर लिया, टाइम मिला तो कर लिया, कोई तैयारी के लिए टाइम नहीं है, फील्ड में जाने के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई दिनचर्या में इस बिजनेस को अभी तक डाला ही नहीं है। टाइम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो अपने काम में बिजी हो गए। ऐसे थोड़ी होगा। एसलीपीएस आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन एसलीपीएस को आप क्या देना चाहते हैं? आपको भी तो डिजर्विंग बनना पड़ेगा, क्योंकि डिजायर से कुछ नहीं मिलता, डिजर्विंग बनना पड़ता है। कोई भी चीज आपको तब मिलती है, एक हवाई जहाज भी आपको एक जगह से दूसरी जगह तब ले जा पाता है जब हवाई जहाज को आपको चलाना आना चाहिए। हवाई जहाज की क्षमता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकता है, लेकिन हवाई जहाज चलेगा कैसे, उसको चलाने की काबिलियत अपने अंदर लाने की जिम्मेदारी किसकी है? अब आप अगर नहीं पहुंचते तो हवाई जहाज की कमी नहीं है, कमी हमारी है कि हमने चलाना क्यों नहीं सीखा। अगर एक इंसान उड़ा सकता है हवाई जहाज, तो दूसरा भी उड़ा सकता है। अगर पहला उड़ा लिया, दूसरा नहीं उड़ा, इसके बाद दूसरे ने सीखने की उसके अंदर इच्छा ही नहीं थी, लर्निंग एटीट्यूड नहीं था। क्योंकि दुनिया में अगर एक इंसान हवाई जहाज उड़ा सकता है तो दूसरा भी उड़ा सकता है। उसको माहौल मिला, उसने सीखने की इच्छा थी, उसने डिसीजन लिया, उड़ा दिया। हमारा नहीं उड़ा, हमने नहीं उड़ाया। इसका मतलब ये नहीं हमारे साथ काम नहीं हो पाया तो जहाज में प्रॉब्लम है, नहीं, प्रॉब्लम हमारी लर्निंग एटीट्यूड में है। थोड़ा सा हम सीख क्या लेते हैं, फिर हमें लगता है कि अब तो बहुत कुछ सीख गए। डेली प्रैक्टिस सचिन को 100 शतक से भी तब भी करनी पड़ी। गाना गाने से पहले, हर गाने से पहले रियाज लता मंगेशकर को भी करनी पड़ी। आज भी अमिताभ बच्चन जब भी कोई शूटिंग करते हैं तो कई बार उसका रीटेक करते हैं, तब जाके फाइनल उसकी शूटिंग होती है। हर इंसान को तैयारी लगती है सर। आपको क्या लगता है एक्सपीरियंस से काम चल सकता है? तजुर्बा जहां तक आपको ला सकता था लेके आ चुका है। आगे जो जाओगे आप लर्निंग एटीट्यूड से जाओगे, डेवलप करिए इसको। दूसरा काम है लिस्ट बनानी। डायरी पेन उठा के देखिए आपने कितनी लिस्ट बनाई है, और एक बार नहीं बार बार बनानी पड़ेगी, बनवानी पड़ेगी। सबसे पहले बनती है आपकी हॉट लिस्ट, जिसमें आपके रिलेटिव होते हैं। यहां पर आपका बिलीव होता है 90%। तुरंत कांटेक्ट कर लीजिए, तुरंत, नहीं तो पता चले कोई और लेके चला जाएगा। दूसरी वार्म लिस्ट, जिसमें फ्रेंड सर्किल लाता है। इसमें क्या है, 50-50 मामला है बिलीव का। 60% आपका रिजल्ट आने के चांस है। तो पहले हॉट लिस्ट, उसके बाद आप इस लिस्ट पे जाइए कोल्ड। ये कुछ अनजान लोग होते हैं, इनको कोई बिलीव नहीं है, 10% रिजल्ट आएगा, ये अपने इंटरेस्ट की वजह से आते हैं। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सीधा कोल्ड पे जाते हैं। आपकी गाड़ी में पहला गियर हॉट लिस्ट, दूसरा वार्म लिस्ट, तीसरा कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट के लोग नो डाउट बहुत बड़ा काम करते हैं। कारण क्या है कि कोल्ड लिस्ट के लोगों को आपकी पर्सनल चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग फेल क्यों हो जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा करीबी लोग साथ नहीं देते, करीबी लोग या जुड़ भी जाते तो काम नहीं करते या कामयाब नहीं हो पाते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है,
अननोन लोग आके यहाँ पे बड़ा बिजनेस खड़ा कर देते हैं। उसका कारण ये है कि अननोन लोग प्रोफेशनल रिलेशन बिल्ड करते हैं, और ये बिजनेस टोटल कोई भी बिजनेस हो प्रोफेशनली चलता है, लेकिन लोग इसको पर्सनली ले लेते हैं। एक गांव में बड़ी मतलब समझ की जरूरत पड़ती है, तब जाके हॉट लिस्ट में बड़ा काम हो पाता है, लेकिन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई करना चाहता हो, बिलीव है, शुरू में ज्वाइन ऑन करवाना बहुत जरूरी है। तो हो इसलिए नहीं पाता है क्योंकि हॉट लिस्ट के या दोस्त यार इनको तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उनका जो माहौल है, इनको नहीं पर इनके अगल बगल के जो लोग हैं, अच्छा तुम्हारे करने से उनका चेक बनेगा, घर वाले बोलने लगते हैं कि हाँ, बोले बंद कर दो। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं मार्केट में जो दूसरे के अटेंड कराने के लिए अपनी आंख फोड़ने के लिए तैयार है। क्या कर लो क्या? इसलिए सिस्टम ये बोलता है शुरुआत हॉट से करो। अच्छे भी लोग, ऐसा नहीं है, हर किसी की हॉट लिस्ट एक जैसी नहीं होती, हर किसी के रिलेशन एक जैसे नहीं है, इसलिए किसके कैसे हैं सब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बस कार्ड बांट दीजिए, शादी के कौन आएगा कौन नहीं आएगा पता नहीं, आप लिस्ट बनाइए, हॉट लिस्ट, बॉर्न लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, कार्ड बांटिए, आपकी शादी में कोई ना कोई तो आएगा, बिना ही सोचे कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो ये कई बार बात हो चुकी है, लिस्ट साथियों को बनानी पड़ेगी अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है। दूसरा, एक्साइटेड रहिए। जिस बंदे की शादी होती है एक्साइटेड रहता है। कोई पूछता है भाई साहब बड़े खुश लग रहे, भाई साहब शादी 20 तारीख है, आपका भी निमंत्रण है, आ जाना, बोलता है कि नहीं बोलता? आप भी इतने एक्साइटेड हो, इतना एक्साइटेड रहे, एनर्जेटिक रहे, परफॉर्मेंस रहे कि कोई पूछे भाई साहब बड़े खुश लग रहे हो, अरे भाई साहब वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया है, उसी में लगा हूं आज। तो सर आप समझ लो आज की दुनिया में पैसे की देख रहे हो कितनी तकलीफ है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया तो आप समझो। बोले ऐसा क्या है? बोले आ जाओ, करोड़ तो करोड़ की तुम्हारी भी सेटिंग करवा देंगे। बोले बताओ कहाँ आना, क्या करना है? बोले संडे को आ जाओ, बताते हैं क्या करना है कैसे करना। हो गया इनविटेशन। किस बात से? आपके एक्साइटमेंट से। कितना आसान इनविटेशन है। लोग परेशान होते सर क्या बताएं, कंपनी है, जोड़ने का है, तोड़ने का है। अरे आपके एक्साइटमेंट के आगे आदमी लेट जाना चाहिए, आगे तो उसके सवाल ही खत्म हो जाते हैं। फिर तो बोलना ही नहीं आता आपको, बोलना सीखिए सर। एक्साइटेड हो रही है। आदमी पूछे भैया क्या करने लगे? बोले 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, उसमें लगा हूं बस। बोले कहां मिल गया, कैसे मिल गया, हमारा भी कुछ हो सकता है? बोले हाँ देख लो, अगर तुम्हें समझ में आए तो तुम भी करोड़ तो करोड़ का उसमें से हिसाब किताब बना लेना। आदमी पूछेगा भैया कैसे बनेगा? इसी के लिए तो आना है, कैसे बनेगा, क्या करना है, प्लान कर दो, हो जाएगा काम सेट। तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे जब आप एक्साइटेड रहेंगे। कुछ डूज है, कुछ डोंट्स है, कुछ ना काम करने हैं, कुछ काम नहीं करने हैं, जो आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सफलता दिलाती हैं। जब भी किसी से मिलने जाएं आप अपना कार्ड बनवा लें। आप एसलीपीएस फाइटर, इससे पता चलता है कि आप एसलीपीएस को सीरियसली कर रहे हैं। टेक प्रायर, अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। बिना बुलाए मेहमान जब किसी घर में पहुंच जाता है उसको वैल्यू नहीं मिलती है, बता के जाना चाहिए, तो बता के अपॉइंटमेंट लेके जाइए। ब्रीफ फुल प्लान विद परफेक्ट प्रेजेंटेशन। कुछ लोगों के पास जाके सिर्फ बातें करते हैं, उन्हें सेट करके आते हैं। बोले सर मैं अभी आज सर 4 लोगों को सेट करके आया हूं, क्लोजिंग क्या जाएगी सर आपकी? सर चिंता मत करो सर, अपना लेवल, तीसरा लेवल इसी वीक में कंप्लीट। भाई साहब को 3 महीने हो गए, 2 लेवल नहीं हुए इनके। मैंने करते क्या है सर? बोले सर लोगों को सेट कर देते हैं, फिर वो आप सेट हो जाते हैं सर। दिक्कत ये कैसे करते हैं? आपके पास कैरी बैग है? बोले नहीं है। अच्छा तो फोल्डर तो होगा? बोले है तो पर घर पे रखा रहता है। अच्छा डायरी पेन? बोले नहीं है। फिर कैसे करते हैं? बोले हमारी खाट इधर और सामने वाले की खाट इधर, वो इस खाट पे, हम इस खाट पे। बोले फिर क्या? फिर सर बस ऐसी बातों से मुंह सामने आमने करके और सेट कर देते हैं। ऐसे नहीं चलता सर, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ऐसे, कुछ नहीं होगा ऐसे। सिस्टम से काम करना पड़ेगा। आपके पास बैग होना चाहिए, बैग के अंदर आपका प्लान फोल्डर होना चाहिए, प्रॉपर या लिखा हुआ है परफेक्ट प्रेजेंटेशन। आपको बताना पड़ेगा कि क्या कंपनी कैसे काम करती है, क्या चीजें हैं। और उसके बाद जब किसी के कोई ऑब्जेक्शन आते हैं तो रेज्ड ऑब्जेक्शन उनको सॉल्यूशन करना है। एडिफायर ऑफ लाइन सीनियर रैंक विद हिज अचीवमेंट्स। उसके बाद आपको इस बिजनेस में कितने लोगों ने अचीवमेंट्स लिए हैं उनको बताना होना बहुत जरूरी होता है। अटेंड ईच एंड एवरी ट्रेनिंग सेमिनार। उसके बाद आपको हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग में खुद भी आना है, हर व्यक्ति को वेबिनार सेमिनार के ऊपर लाना है।
अपनी टीम की केयर करनी है। इंक्रीज क्यूरियोसिटी अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाइए, उत्सुकता पैदा करिए डायरेक्ट सेलिंग से उनके जीवन में क्या हो सकता है। प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस एंड ऑल प्रोडक्ट कैटेगरी ऑफर्ड बाय कंपनी, लोगों को प्रमोट करिए हेल्थ अवेयरनेस, आज किनकी क्या की हेल्थ के प्रति जागरूक करिए। किस तरीके से आज हम लोग बीमार होने की तरफ जा रहे हैं, खाना शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है ना। तो हमारे प्रोडक्ट कैसे और हमारी कंपनी कैसे इस चीज पे लोगों की मदद करने के लिए खड़ी है और इससे कैसे लोगों को हम हेल्प कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझनी जरूरी है, जो डेली बेसिस पे आपको करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, कुछ काम नहीं करने, क्या नहीं करने, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है। चेन सिस्टम जैसे जोड़ना, कंपनी यूज, नो क्रॉस लाइनिंग, गलती से भी क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। क्रॉस लाइनिंग का मतलब होता है कि कोई प्लान दिखा के आया, भाई साहब गए और उसका फॉर्म भर लाए। अब होता क्या है कि कोई व्यक्ति की आदत होती है किसी को मना नहीं कर पाता है, तो कोई प्लान दिखा के आया है तो भैया उसको जब वो मना कर दे कि भाई मैं उनके साथ नहीं करूंगा, तो फिर बात अलग है, ठीक है ना। जिसने जिसका आधार कार्ड लगा दिया, अब इसमें भी एक कंडीशन है, आप प्लान दिखा के आए, दूसरा जबरदस्ती कार्ड आधार कार्ड ले आए, तो ऐसा ना करें। जो व्यक्ति जिसके साथ करना चाह रहा है, अगर आप इतने भले हैं तो पहले ही दिखा दो। किसी के साथ क्रॉस लाइनिंग करते कोई पाया गया तो कंपनी भी टर्मिनेट करती है, हम भी अपनी टीम से टर्मिनेट करते हैं। हमें ऐसे आदमी बिल्कुल जरूरत नहीं है जो लालची है, जो व्यक्ति लोगों को साथ लेके, क्योंकि आपकी भी कल 2 टीमें बनेंगी, एक बोनस की, एक इंसेंटिव, तो आपको भी समस्या आएंगे, जो बोएंगे वही आप काटेंगे। तो कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कल आपके लिए समस्या बने। अप्लाई अवर सिस्टम कि कभी भी बुराई नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों को बड़ी बुराई करने की आदत होती है। कभी भी किसी की आईडी का पेमेंट पर्सनली यूज नहीं करना है, कभी भी किसी को फेक कमिटमेंट नहीं करना है कि आप चिंता मत करो, बस आप आईडी दो, हम तुम्हारे प्रोडक्ट निकलवा देंगे। कभी भी मत बोलिए, फिर आदमी पर रखे रहता है प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट भी नहीं पीता है, बोले भाई साहब आपने बोला था आप जो निकलवाओ। आदमी बोलिए सर आप खाइए पीजिए, बॉडी की सर्विस करिए, घर में सब लोगों को पिलाइए। डू नॉट मिस एनी ट्रेनिंग एंड सेमिनार, इस बात का तो विशेष ध्यान रखिए, कोई भी ट्रेनिंग सेमिनार मिस नहीं होना चाहिए। सुबह जो कॉल करने की हैबिट बन चुकी है, ये नहीं होनी चाहिए। और ये संख्या आप अपनी टीम चेक करिए, बहुत लोग आपने ज्वाइन कराए, जितनी भी आपकी ग्रीन आईडी है, सभी लोग आज बैठ के दोबारा से यू के नीचे ग्रीन आईडियों की लिस्ट बनाइए, दोबारा से लोगों को कॉल करिए। हो सकता है उस समय लोग आपके साथ एक्टिव नहीं हुए, अब एक्टिव कर लो। समय एक जैसा नहीं रहता है, हो सकता है किसी का काम बढ़िया चल रहा है, नौकरी बढ़िया चल रही है, बहुत सारे लोगों की नौकरी छूटती है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस डाउन होता है, लोगों के दिमाग में चलता है चलो कुछ और शुरू करते हैं, और आपका कॉल दोबारा पहुंच गया तो लोगों को याद आ जाता है यार हमने AWPL में भी ज्वाइन किया था, और आप समझाते हैं सर पैसा तो आपका लग चुका है, आईडी एक्टिव है, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर BMW विशाल सर की आ सकती है, ऑडी आ सकती है सर की, तो आपका भी सर कुछ ना कुछ तो हो सकता है सर, मैं आपका साथ दूंगा सर, आप शुरुआत तो करिए। आप सर ऐसा करिए, सुबह सेशन में आइए, पहले एक बार आके देखिए तो सही क्या हो सकता है। इस तरीके से अगर आप 10-10 लोग, सभी लोग अपनी टीम में जो लोग आज कनेक्ट नहीं, आईडी ग्रीन है, उनको कॉल करना। आखिर जिन लोगों ने प्रोडक्ट लिए, क्या उन्हें पैसा नहीं चाहिए? भले ही आज वो कुछ भी कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट यूज के लिए, अपनी समस्या के लिए प्रोडक्ट लिया, लेकिन आप कॉल करके आपका जा क्या रहा है? आप 10-10 कॉल आज जरूर करिए, और कल ये संख्या को 500 पार कर दीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो आपकी संख्या बढ़ेगी। मैं एक बात बोलता हूं कि आप जो करते रहे वही करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज से पहले नहीं किया। आज से पहले आपने अपनी आईडी खोल के, ग्रीन आईडी चेक करके, उनका नंबर निकाल के उनको कॉल नहीं किया था, अब आपको करना है। आप उन्हीं लोगों को कॉल करते हैं जो डेली वाले, जो डेली आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है? जब 10 लोग फालतू एक्स्ट्रा जो घर बैठे थे वो एक्टिव होंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, नहीं करेंगे एक्स्ट्रा प्रयास तो नहीं बढ़ेगा। तो कितने लोग आज यस बोल रहे हैं कि सर कम से कम 10 लोगों को नया हम कॉल करेंगे जो लोग हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट लिए हैं, और जरूर 100% उनको लेके आएंगे और कल ये सेशन फुल कर देंगे। यस माधुरी। उसके बाद आता है इनविटेशन। तो जब भी इनविटेशन देते हैं तो आपका भाव क्या होना चाहिए? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तैसी। भावना हमेशा ऐसी होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए? वो सच्चाई है कि आप गिवर है, देने वाले। आप बताओ, महागुरु जी महिपाल सर ने, महागुरु जी दिलीप चौबे सर को बिजनेस दिया, तो आप मुझे बताइए उनसे कुछ लिया या बहुत कुछ दिया? आज उनको किस लेवल पे पहुंचा दिया? तो देने वाला बड़ा होता है। हम कुछ लेने नहीं जा रहे पब्लिक से। कुछ लोग लगता है अच्छा वही वाला बिजनेस है जिसमें 16,000 लिए जाते हैं। भैया 16,000 नहीं लिए जाते, 100 करोड़ दिए जाते हैं। तो आपके मन में भाव क्या चल रहा है, इस बात से चलता है बिजनेस। तो इनविटेशन हमेशा किसी को करें, बुलाएं तो गिवर, एज ए गिवर आप दाता के रूप में जाइए लोगों के सामने। उसके बाद SW5 रूल हमेशा याद रखिए, सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग। कुछ लोग आपका हमेशा इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, अपने काम पे लगे रहो।
हम कभी भी उन लोगों की वजह से फेल नहीं होते जो हमें मना कर देते हैं या ना कर देते हैं। हम उन लोगों की वजह से फेल होते हैं जिनके पास हम पहुंच नहीं पाते, जो डेली अगरबत्ती लगा रहे, भगवान मुझे कोई मौका दो, भगवान मुझे कोई मौका दो, लेकिन कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। हम उन्हीं लोगों में उलझे पड़े हैं कि जो करना नहीं चाहते। सर इसने मुझे मना कैसे कर दिया, अब तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं करिए भाई, उसका काम है। और दुनिया का सबसे बड़ा काम बस यही है कि लोगों की ना सुनने के बाद क्या आप अगले व्यक्ति के पास जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे। ना सुनना बड़ा खतरनाक है, जबकि इसका होता कुछ नहीं है इससे। आप सब लोग बोलिए नो नो। मेरा कुछ भी हो जाए तो बता दो। 1000 लोग आके सामने से बोले नो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं जब तक मैं ना चाहूं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप 10 लोगों से मिलकर 3 रिजल्ट भी आ रहे हैं तो आप एक्सीलेंट रिजल्ट है, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को हर चीज के लिए नहीं बनाया। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ना तो हर इंसान डॉक्टर बनता है, ना हर इंसान इंजीनियर बनता है। किसी का म्यूट हो रखा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो आप देखिए कि जितने लोग तैयारी करने आईएएस के लिए जाते हैं सब आईएएस नहीं बनते भाई। कोई जाके फिर कोचिंग खोल लेता है, आईएएस बनाने की फैक्ट्री लगा देता है, पता नहीं कितने आईएएस बना देता है। आप देख रहे हैं, लोग इलाहाबाद गए थे तैयारी करने, फिर तैयारी शुरू कर दिए। शायद ऊपर वाले ने उन्हें आईएएस बनने के लिए नहीं चुना था, उन्होंने इस बात को समझा, फिर उन्होंने अपनी कोचिंग खोल ली, कितने आईएएस नए बना दिए। तो हर व्यक्ति को भगवान ने अपना एक रोल दिया है, पर हर इंसान जहां भी जाता है कुछ ना कुछ सीखता है। उसके बाद सौदा प्लान। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में किसी ने पूछा कि सर ये बताइए, हम ज्वाइन तो हो गए, अब सर 10 लोगों से मिलना है, तो आपको प्लान दिखाना ही नहीं आता। अब आप भी सोच रहे हैं वो सर ऐसा करो कि भाई मुझे तो प्लान दिखाता आता नहीं है, अपलाइन को बुला लो। फिर आपने क्यों ज्वाइन कराया था भाई साहब को? क्यों मजाक खेल रहे हो आप? बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, उनके नीचे टीम बन चुकी है, लेकिन वो अपनी टीम के साथ जाके प्लान नहीं दिखा रहे। उनके अपलाइन को कहीं ना कहीं बार बार बुलाने का काम करें। और अपलाइन के पास भी बहुत बड़ी टीम है, एक दिन 2 दिन साथ में चला जाएगा। बिजनेस अगर करना है तो आपको अपनी टीम के साथ में जाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। और जब आप सीखेंगे, टीम के साथ में दिखाएंगे, तो कल आपकी टीम सीखेगी। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो टीम देख रही है कि मेरे अपलाइन का बिजनेस बिना प्लान दिखाए चल रहा है, तो मैं भी नहीं सीखूंगा। अपलाइन को आपने भेज दिया, अपलाइन 2 दिन जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। आपका भी बिजनेस खत्म, नीचे वालों को खत्म। किसी के कैरियर से खिलवाड़ क्यों कर? अगर आपको बिजनेस करना है तो प्लान देना आपको सीखना पड़ेगा। प्लान देना मुझे भी नहीं आता था, जितने लोग यहाँ सीनियर बैठे किसी को नहीं आता था। कर करके प्रैक्टिस, कर करके प्रैक्टिस, कर करके प्रैक्टिस। प्लान किसी का बढ़िया नहीं होता, करना चालू कर दो। जैसे साइकिल चला के सीखी जाती है, प्लान करके सीखा जाता है। होल्डर उठाइए, प्लान दिखाना चालू कर दीजिए। अभी आप 10 कदम में आएंगे, आपको प्लान देना और सिखा दिया जाएगा। तो 10 कदम की भी डेट फाइनल हो गई है, सभी लोग तैयारी कर लें। प्रमोशन आज कल में आ जाएगा। याद आ गया, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। और जितने भी नए साथी आ रहे हैं उनके साथ में बैठ के जब भी आप ज्वाइनिंग कराएं, उनको 10 कदम के लिए जरूर प्रमोशन करें। 10 कदम का तो 22, 23, 24 डॉक्टर राम यादव सर, आपकी जो पूरी टीम है वो पूरी की पूरी आपकी बोनस इंसेंटिव यू के नीचे पूरी टीम 22, 23, 24 10 कदम आगरा रमाडा होटल के अंदर है, 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर। और जो मुकेश सर, जो आपकी टीम है 1, 2, 3 अप्रैल लखनऊ के अंदर। डेट आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि प्लान दिखाना हमें आना है चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग प्लान दिखाना जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो अगर आप अपने अप्लायंस से कुछ सीखना चाहते हैं, मदद चाहते हैं, तो सिर्फ एक मदद लीजिए कि सर आइए, पहले मुझे बताइए कि मेरे में क्या कमी है, और अपना प्लान दिखाने की जो चाहत है उसको व्यक्त करिए। आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया, उसने पूछा भाई साहब क्या करते हो? बोले मैं WPL करता हूँ। बोले क्या आपका WPL में कैसे होता है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे पैसे आते हैं, क्या करना है? बोले भैया हमें कुछ नहीं पता, अपलाइन को फोन लगा। अपलाइन को फोन लगा, अब रात में 12 बजे अपलाइन थोड़ी आएगा। और सुबह आपका रिश्तेदार निकल गया, सुबह आपके रिश्तेदार साहब निकल गए। अगर आपको प्लान दिखाना आता हो, एक और व्यक्ति उनके साथ ऐसा होगा, उनको प्लान दिखाना आता था, रात में रिश्तेदार को प्लान दिखाया, 100 SP क्लोज किए और मैसेज डाल दिया अपलाइन को, खुशखबरी 100 SP क्लोज एट होम।
तो आपको अगर प्लान आता है तो रात को आप क्लोजिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कभी भी अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, आपको कार चलानी नहीं आ गई, आप जब जरूरत पड़े तब चला लो। तो प्लान दिखाने के लिए कुछ बातें जो ध्यान रखनी, आपका ड्रेस कोड, जब भी प्लान दिखाएं कभी भी लोअर टी शर्ट में या कैजुअल होके कभी प्लान नहीं दिखाना है, आप फीलिंग से बात नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपका ड्रेस कोड एक्यूरेट होना चाहिए, तब अंदर से फीलिंग आती है। टाइम पंचुअलिटी, टाइम पंचुअलिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-2 घंटे प्लान चल रहा है आपका, टाइम से पहुंच नहीं रहे। 2 तरीके की टाइम पंचुअलिटी, एक तो जिसको टाइम दे, जितने टाइम प्लान दिखाने का उससे पहले पहुंचे। वेन्यू में प्लान है तो वहां से आधा घंटे पहले पहुंचे। 1 to 1 अगर आप प्लान दिखा रहे हैं तो टाइम से पहुंचे और उसके बाद टाइम पे प्लान खत्म कर दें। 20 से 25 मिनट के अंदर आपका प्लान हो जाना चाहिए। उसके बाद लोगों से बातचीत करें कि उन्हें इस प्लान को क्यों आना चाहिए, उनके क्या ऑब्जेक्शन है, ये बिजनेस से उनको कैसे अच्छा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है। डिसिप्लिन, टेस्टिमनी, सही टेस्टमनी उनको बताएं कि सर मैं भी इस बिजनेस में आया, उसमें मुझे ऐसा लगता था, लेकिन आज इस बिजनेस से मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा होने वाला है। अगर हम वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में आप बढ़िया से टेस्टमनी दीजिए, ज्यादा लंबी नहीं। नाम काम दाम बताइए कि आप नाम क्या है, आप क्या करते थे और क्या प्रोडक्ट लेके आपको अच्छा लगा और आपने करना शुरू किया और क्या इनकम हो गई। उसके बाद जैसे ही आपका प्लान क्लोज हो जाता है वेन्यू के अंदर, तो राउंड द टेबल जरूर करें। अपने लोगों को बिठाएं, अपलाइन के मुंह की तरफ मत देखिए, अपलाइन आएगा तो पूछेगा। अपने लोगों को लेके बैठिए और बस 2 सवाल करिए, सर प्लान कैसा चलेगा? अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए सर आपको सीनियर बनने का मौका मिला है, चलिए सर फॉर्म भरवा। तो फॉर्म भरवाने पे पूरा फोकस करिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में बात बोली जाती है अगर किसी का फॉर्म भरवा दिया तो समझ लो उसकी एंगेजमेंट हो गई। जैसे किसी की शादी की बात चल रही है तो शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, 50-50% चांस है। लेकिन अगर किसी की एंगेजमेंट हो गई तो 99% चांस है कि शादी होगी। तो अगर आपने फॉर्म भरवा दिया होगा, उसको किट पकड़ा दी, तो घर पे जाके वो देखेंगे क्या प्रोडक्ट है, कैसे यूज करने हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। तो 99% वहां से फिर आपकी ज्वाइनिंग आ सकती है, 1% तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फॉलो, सिर्फ प्लान दिखाना ही पर्याप्त नहीं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपके अंदर लेवल करने की भूख है कि मेरा लेवल जल्दी जल्दी हो, तो आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपके कितने प्लान हुए, उतने फॉलो अप हुए या नहीं। लोग प्लान दिखा के छोड़ देते हैं कि अब लोग सुबह आ जाएंगे 6 बजे से लाइन लगाना चालू कर देंगे। भाई साहब, वो कल आप 100 करोड़ का प्लान दिखा के आए थे, अब 16,000 ये सब लोग सर हम लोग लिए खड़े हैं, ऐसा करो हमारी ज्वाइनिंग करवाओ। और आप बोल रहे हैं सर ऐसा करो, वो मैं अभी गार्ड को बुला रहा हूं, और आपने 2-3 गार्ड मंगवाए, बोले सर इन सबको लाइन से डंडा लेके सीधा करो, और मैं इतनी इतनी ज्वाइनिंग कैसे लूं इनसे? ऐसा कभी नहीं होगा। लोगों को भरोसा ही नहीं है कि वो 100 करोड़ रुपए कमा भी सकते हैं। लोगों को भरोसा ही नहीं है कि करोड़ों रुपए उनके पास भी आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस गलत फहमी में न रहें कि प्लान दिखा दिया काम हो गया। प्लान दिखाने के बाद लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे गलत फहमियां, उनको दूर करने की, धारणाओं को खत्म करने के लिए फॉलोअप किया जाता है। और फॉलोअप का मेन फायदा तब मिलता है क्योंकि जब इंसान कोई प्लान देखता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे ग्राफ आ जाते हैं। तो अगर आप 24 घंटे के अंदर मिल ली तो 90% रिजल्ट मिल जाएगा, 48 घंटे में मिलेंगे तो 50%, 48 घंटे के बाद कोई रिजल्ट आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं। तो जिसको प्लान दिखाया 24 घंटे के अंदर फॉलोअप कर लीजिए, फॉलोअप में क्लोजिंग कर दीजिए। फॉलोअप करने के लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, तैयारी करके जाना है। आपके पास में एजुकेशन किट अगर उस व्यक्ति ने नहीं ली थी, एजुकेशन किट उसको प्रमोट करनी है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और आपके पास में ये सारे टूल्स होने चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। और आपको क्या करना है, बुक्स वगैरह है जो आपको हमेशा पढ़नी है, अपनी तैयारी करनी है, फंक्शन हमेशा अटेंड करना है, कोई भी कंपनी का प्रोग्राम है उसमें हमेशा तैयार रहना है। बी ए टीम प्लेयर, टीम भावना से काम करना है, अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, और जो भी अपलाइन का डायरेक्शन मिलता है उसके हिसाब से आपको काम करना है। यहां पर लिखा हुआ है फाइन ट्यूनिंग, अपलाइन, गाइडलाइन, लाइफ लाइन। अगर आपने अपलाइन की गाइडलाइन में कायम कर लिया तो आपकी लाइफ की जो लाइन है वो लंबी हो जाएगी। क्या करेंगे इसके लिए? 1 वेकअप कॉल डेली, एक कॉल अपने अपलाइन से जरूर करें कि सर आज मैं इधर जा रहा हूं और निकल रहा हूं, सर आज मेरा ये पूरा शेड्यूल है। और शाम को एक कॉल सोने से पहले, जैसे जब कोई डॉक्टर बोलता है सर ये बीमारी है, दवाई जब देता है तो बोलता है भैया 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम। तो आपकी जो कंप्रोमाइज की जिंदगी है, उसकी जो समस्या है, उसका जो समाधान है वो एक सुबह शाम कॉल में छुपा हुआ है। तो एक कॉल शाम को जरूर कर दीजिए। आफ्टर वर्क 1 रिपोर्टिंग कॉल डेली के सर आज मेरे इतने प्लान हो गए, नहीं कर पा रहे तो मैसेज डाल दीजिए, जिसपे बहुत सारे लोग बहुत वीक है।
नहीं करेंगे तो लाइफ लाइन थोड़ा लेट हो जाएगी आप। अच्छा, कुछ बातें हैं, बिजनेस सेंस डेवलप करिए अपने अंदर। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी मतलब क्या है कि जब आप कोई काम लगातार करते हैं, मैंने कई बार बताया भी है कि मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, लगातार मेहनत करने से सफलता मिलती है। एक दिन में किसी का शरीर नहीं बन जाता। आप देख पा रहे हैं ये बंदा, देखो जो पतला सा था, इसने लगातार डिसीजन लिया कि मुझे अपना शरीर बनाना है, और एक पतला सा बंदा लगातार डेली जिम में जा जाके रोज करके, और देखो आप बॉडी बनी कि नहीं बनी। कितने लोगों को भरोसा है कि सर अगर रोज किया जाता है तो बॉडी बनती है? यस रोज करो, लगातार करो। अगर इसकी बॉडी बन सकती है तो आपका बिजनेस क्यों नहीं बन सकता? डेली प्लान, डेली फॉलो अप, डेली क्लोजिंग क्यों नहीं करते आप? किसने रोका आप? क्यों घर में घुस जाते हो बिना क्लोजिंग किए? क्यों घुस जाते हो बिना प्लान दिखाए घर में? क्यों घुस जाते हो घर में आप बिना फॉलो अप किए? कुछ नहीं बदलने वाला जब तक आप नहीं बदलेंगे। घर में वही टीवी है, वही बीवी है। और खर्चे बढ़ेंगे घर में, इनकम बढ़ानी है तो घर से बाहर बढ़ेगी, घर में कुछ नहीं होगा। तो कितने लोग रोज करने के लिए तैयार हैं? यस महापुरुष। दूसरा बिजनेस सेंस है रिस्क कैलकुलेशन। 1,000 रुपए का पास क्या आ गया तो लोगों को लगता है सर 1,000 रुपए का पास। एक 500 करोड़ का आदमी होटल लगाता है, 1 रुपया नहीं आता उसके पास, 5-6 साल लगाता है, तब उसके पास में 5 से 6 करोड़ का टर्नओवर होता है। महीने की प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए, साल की प्रॉफिट 12 करोड़ रुपए। फाइनल रिकवरी में 42 साल लग जाते हैं 500 करोड़ के होटल लगाने वाले को। यहां इंसान पहले ही हफ्ते से चेक बनाना चालू कर देता है। तो इस कैलकुलेशन को कौन लगाएगा, किस बिजनेस में हमारा क्या लगेगा और हमें क्या मिलेगा? तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारे बिजनेस में क्या लगता है, आप बताओ। आज 50 लाख रुपए कमा के मैं आपके सामने बैठा हूं 3 साल, क्या लग गया मेरा? सारी ट्रेनिंग मीटिंग, जैसे ये फंक्शन हुआ था तालकटोरा में, पहली बार हुआ। इससे पहले 1-2 फंक्शन और हुए, 1,000 रुपए का टिकट था। 3 साल में 3,000 का 10 कदम जोड़ लें तो साल में 2 या 3 बार होती है, 3 साल में 10 बार मान लेते हैं, 3-4 SOS लेने पड़ेंगे। 1 लाख का भी खर्चा नहीं। कौन लगाया कैलकुलेशन? ये सेंस हमें और आपको डेवलप करना पड़ेगा कि हर चीज की क्या डिमांड है, हर बिजनेस की कुछ डिमांड है, इसको पूरा करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग की डिमांड क्या है? आपका ट्रैवलिंग में क्या खर्चा होगा, होटल में रुकते हैं तो क्या खर्चा होगा, खाने पीने का खर्चा होगा। ये तो वैसे भी कर रहे थे, खाने पीने का वैसे भी कर रहे थे। होटल में रुकेंगे तो आप खुद अच्छा फील होगा, घूमना हर इंसान चाहता है। तो ट्रैवलिंग, होटल स्टे, फूडिंग, ये जो खर्चे कितने हो जाएंगे आपके, बताइए। लेकिन आपको मिलेगा क्या? इसका कैलकुलेशन आपको सेंस डेवलप करना पड़ेगा। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमेशा तैयार रहें। देखिए इस बिजनेस के अंदर ऐसी ग्रोथ है जो आप देख पा रहे हैं। पहले साल अगर आपकी 100 लोगों की भी टीम बनती है तो 1,000 रुपए मैचिंग इनकम और बोनस मिला के जो आती है उसके हिसाब से आपकी इनकम 1 लाख रुपए। दूसरे साल अगर हम देखें 95 लोग आपके यूजर बन गए, केवल 5 लोग आपको नहीं लगता प्रमोटर बन सकते हैं? बड़ी आसानी से बन सकते हैं। और 5 लोग प्रमोटर बन गए मतलब आपके जैसे एक्टिव मोड में आ गए, और 5 लोगों की भी आपने 100 की टीम बनवा दी, तो आपकी जो टीम है वो 1,000 लोगों की बन जाएगी, सॉरी 500 लोगों की बन जाएगी, 5 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। तीसरे साल आपके 500 में से 450 लोग सिर्फ यूजर बन के रह गए, एक्टिव नहीं हुए, लेकिन 50 लोग एक्टिव हो गए, 50 लोग काम करते हैं एक्टिवली, 100 की टीम बनाते हैं, तो आपकी टीम 5,000 लोगों की हो जाएगी और इनकम तीसरे साल 50 लाख रुपए की। आप कैलकुलेशन क्यों नहीं लगाते? इस ग्रोथ को क्यों नहीं समझ रहे? परेशान क्यों हो जाते हैं? चौथे साल आप देखिए 50 लाख रुपए आपके पास आ सकते, 5 करोड़ आ सकता है, 50 करोड़ भी आएगा। लेकिन इसका सिस्टम समझिए, एक दिन काम करने से नहीं होगा। एक दिन कर लिया, 2 दिन आराम चाहिए। डेवलप योर बिजनेस सेंस इस बात के लिए भी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर ऑफ नेटवर्क।
वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिस्क टेकन बाय रिलायंस जियो, दे इन्वेस्ट 1.5 लाख करोड़। क्या आपको ये बात अच्छे से नहीं पता है कि जियो में रिलायंस वालों ने कितना बड़ा रिस्क लिया था, कितना लाखों करोड़ रुपए लगाया, लेकिन आज आप देखो सारी रिकवरी कर ली उन्होंने। यह लिखा हुआ है आउट ऑफ 133 करोड़ इंडियंस, 105 करोड़ आर मोबाइल यूजर, जियो कैन कैप्चर 50%। 100 करोड़ लोग मोबाइल यूजर हैं, जिसमें से 50% जियो ने कैप्चर कर लिया है। मतलब 50 करोड़ लोग आज जियो यूज कर रहे हैं। एवरेज मंथली फॉर ईच अगर 200 रुपए भी जोड़ लिया जाए तो मंथली रेवेन्यू ऑफ रिलायंस जियो इज RS 200 गुणे 50 करोड़, 10,000 करोड़। बताइए पावर ऑफ नेटवर्क। उसके बाद पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। इस बात को भी समझ लीजिए, कुछ लोग नेगेटिव माइंडसेट के साथ में काम कर रहे हैं। 99% आप पॉजिटिव हैं और 1% भी आप अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक मट्ठे की बूंद पूरा दूध खराब कर देती है, एक छोटा सा छेद पूरे जहाज को डुबो देता है। 100% पॉजिटिविटी चाहिए आपको अपने अंदर, 0% नेगेटिव, पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने होंगे। प्लान डेमो करना चालू करिए, डेली आपके प्लान होने चाहिए। लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा। वीडियो देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं, सोचने के बाद बताऊंगा। मेरे पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, जोड़ने का काम नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, ये तो वही चेन सिस्टम लगता है, मुझे इस पे भरोसा नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, काम नहीं किया तो क्या गारंटी है। परिवार वालों से पूछने के बाद बताऊंगा। इसके अलावा और क्या सवाल है? अगर इन सवालों को हम तैयार कर लें, जिसके लिए बहुत सारे मेरे भी वीडियो पड़े हुए हैं, महिपाल सर का वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारे सवालों के जवाब हैं, हम अभी समझा दें, कोई फायदा नहीं जब तक आप समझना नहीं चाहेंगे। मुझे भी नहीं पता था, मैंने वीडियो निकाला, ये सेशन तो अभी क्लोज करना है, बस वही होने ही जा रहा है, 2 मिनट के अंदर क्लोज कर दूंगा। लेकिन क्या हो जाएगा, तो हमने इस कान से सुना, इस कान से निकल भी सकता, कुछ बातें दिमाग में रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी। अगर हमें इसका असली मजा लेना है तो क्या क्या इस सेशन में चीजें बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आपके लिए प्लान इंपॉर्टेंट है, गोल सेट करना इंपॉर्टेंट है, आपको फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट है, लोगों के ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन करना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे अगर कोई सवाल करता है तो जवाब देना है तो कैसे दें? तो हम इसके लिए क्या करते थे, मैंने जैसे तैयारी करी वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने वीडियो निकाला, आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आ जाएगा, महिपाल सर फॉलो अप निकल के आ जाएगा। मैंने उसको 20 बार सुना, एक एक सवाल को रोका, डायरी पे नोट किया। उसमें सर ने, सामने से कोई व्यक्ति पूछ रहा है सर प्रोडक्ट महंगे, तो सर ने क्या जवाब दिया उसको अपनी डायरी पे नोट किया, और जब जब हम फॉलो अप करने गए तैयारी करके गए। दैट्स व्हाई आई एम हियर। हवा में कुछ नहीं होगा, हवाई जहाज उड़ाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी भाई, पेट से सीख के कोई नहीं आया। पर मुद्दा इस बात का है, उड़ाना है कि नहीं उड़ाना है। कोई और आके उड़ा दे, कितनी बार उड़ा देगा? जिंदगी भर उड़ाना है तो खुद पायलट बनना पड़ेगा। हमारे मयंक सर बोलते हैं कि स्वर्ग में जाना है तो मरना खुद पड़ेगा, किसी और के मरने से आप स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। तो हवाई जहाज आपको उड़ाना है तो पायलट खुद बनना पड़ेगा। कितने लोग अपनी जिंदगी का हवाई जहाज उड़ाना, अगर आप उड़ाना चाहते हैं तो फिर इस जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। बिना तैयारी के एक दिन में कुछ नहीं होगा। मैंने उस वीडियो को रोक रोक के एक एक सवाल को डायरी पे नोट किया। किसी ने बोला पैसे नहीं है तो कैसे बेहतर तरीके से क्या जवाब सर ने बताया, क्या उसमें कैलकुलेशन दिया, क्या ट्रिक समझाई, उसको फिर अपने तरीके से जैसे ही वो सवाल आया हमने उसको कंप्लीट किया। Recording stopped. बातें सारी हो गई हैं।